स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है कि जैसे आप सब जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, वहाँ से कुछ ना कुछ अपने लिए लाते हो, घर पे बनाते हो, डेट्स इट। जैसे हम सब्जी मंडी से अपने लिए सब्जी लेके आते हैं, वैसे ही सेम स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि आप सब्जी मंडी में गए, वहाँ से आपने 2 किलो कोई भी चीज़ ली, घर पे जाके उसका खाना बनाया या फिर अपने यूज़ के लिए रखा या फिर आपने किसी और को बेच दिया। तो स्टॉक मार्केट में कैसा होता है कि आपने अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाया। डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपने वहाँ से कोई भी एक शेयर परचेस किया अपने लिए। अगर आप चाहे तो उसे लॉन्ग टर्म रख सकते हो, या फिर आपको अगर अच्छी प्राइस मिली है तो आप किसी और को बेच सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में और कुछ नहीं है, बस आपने कोई भी चीज़ आपको जो एफोर्डेबल प्राइस लगे वहाँ उसी प्राइस से आपने बाय किया, एंड देन आपने वही चीज़, आपको अगर अच्छा मुनाफा मिल रहा है तो आपने उसे सेल कर दिया। दैट्स इट, इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग ऐसे होती है। पर ट्रेडिंग में देखो बहुत, मतलब कि आप बस कुछ ले लिया कुछ बेच दिया, इतना ट्रेडिंग नहीं होता है। आपने किसी बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया और उसे बोला कि ये स्वाइप कर लो, तो स्वाइप करने से बाय हो जाता है। अपना भी पूरा डिजिटलाइजेशन है, तो स्वाइप करने से बाय हो जाता है, स्वाइप करने से सेल होता है। तो क्या इतना ही ट्रेडिंग है? तो उतना ट्रेडिंग नहीं है। स्वाइप करने से बाय, स्वाइप करने से सेल इतना नहीं होता है। उससे आगे आपको बहुत कुछ सीखना होता है। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि ये बंदे ने आज 10 लाख प्रॉफिट किया, ये बंदे ने आज 20 लाख प्रॉफिट किया। तो एक्चुअल में वो क्या होता है? यू कैन चेक ऑन यूट्यूब, यू हैव मैनी वीडियो लाइक दिस गाय मेड 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख टूडे। बट वॉट इज़ द रियलिटी बिहाइंड दैट? वो वीडियो एडिटेड नहीं होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे एडिटेड भी होते हैं। तो क्या वी कैन ट्रस्ट ऑन देम? दैट इज बिग इश्यू राइट नाउ। वी कैन ट्रस्ट ऑन देम? आंसर इज नो, we cannot trust on them. Someone edit and upload, someone don't edit and upload, but the main thing is that कि जो भी बंदे ने अपना लाइव ट्रेडिंग का वीडियो डाला है उसमें उसने कितने पॉइंट या फिर कितने परसेंटेज प्रॉफिट बुक किया है। जैसे कि डोंट वांट टू शेयर एनी वन नेम हियर, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ। बट रियल थिंग इज डैट कि कोई भी बंदा आज 20 लाख 15 लाख प्रॉफिट कर रहा है। जैसे आपने मान लो कि बैंक निफ्टी 35,000 कॉल उसने बाय किया है 200 प्राइस पे। वो कभी अपनी क्वांटिटी नहीं शो करते, और करते भी है तो आप देखना उनकी क्वांटिटी कितनी होती है। जैसे कि उसने 200 पे बाय किया, वो 230, 240, 250 मैक्सिमम, या फिर 50, 60, 70 पॉइंट पे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता, मैक्सिमम 50 to 70 पॉइंट। आपको ऐसा कोई बंदा यूट्यूब पे मुझे नहीं मिला आज तक कि वो बंदा आपको ये दिखाए कि मैंने आज बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट ऑप्शन में बुक किए। दैट इज़ रेयरली हैपन। और वो बंदा, जो भी बंदे बिग प्रॉफिट कर रहे हैं या वो गैम्बलिंग कर रहे हैं या फिर वो कुछ भी कर रहे हैं, उनको जो पसंद है वो कैसे काम करते हैं। तो कोई भी ऑप्शन, कॉल या पुट वो बाय करते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में और छोटे से प्रॉफिट में निकल जाते हैं। तो क्या ये ट्रेडिंग है? We can say this is one type of trading. Yes, we can say, but this is real trading. No, जितना कम पॉइंट वो प्रॉफिट बुक कर लेते, तो अगर सोचो अगर उनकी पोजीशन उल्टी चली जाती है, जैसे उसने बड़ी सी क्वांटिटी में, जैसे कि आप मान ले कि 10,000 क्वांटिटी में उसने बैंक निफ्टी के कॉल बाय करके रखे हैं, अगर बैंक निफ्टी वहां से 20 पॉइंट भी नीचे आता है तो सोच लो आप उसका नुकसान कितना होता है, कम से कम 1.5-2 लाख। तो क्या ये ट्रेडिंग है? तो अपना आज का मैन टॉपिक है, व्हाट इज आवर मैन टॉपिक टुडे? मैन टॉपिक इज दैट रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, कैपिटल मैनेजमेंट। अगर वी हैव ओनली 1 लाख इन आवर डीमेट, देन हाउ वी कैन स्टार्ट? व्हाट इज माई एक्चुअल पोजीशन साइजिंग, व्हाट इज माई एक्चुअल स्टॉप लॉस? तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, अपना टारगेट क्या होना चाहिए? अगर हम 1 रुपया रिस्क पे लगाते हैं, जैसे कि हमने आज कोई भी एक कॉल बाय किया, जो बाय किया हमने 175 पे, तो उसका हमारे लिए टारगेट क्या होना चाहिए? एंड सेकंड थिंग, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? और लास्ट
But main topic is that why 95% people fail in stock market, because they don't know how to trade. That is not right answer. They know how to trade. Just swipe buy, just swipe sell. That is trading. That is not a trading. Why people fail? Okay. uh, Start with डीमेट अकाउंट. डीमेट अकाउंट आज नॉर्मल बात है. आफ्टर लॉकडाउन everyone have demat account. Who have some knowledge about stock market, they have already opened their demat account. Approx हम गिन लें तो आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन 3 या 3.5 करोड़ लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है. सबने थोड़ा बहुत जितना वो झेल सकते हैं उतना उन्होंने लॉस किया और फिर बंद कर दिया. तो उससे आगे क्या होता है? तो सबसे पहले आज हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल मतलब अपना पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे होता है. अगर आपके पास मान लो कि 1 लाख रुपए है तो आप कैसे ट्रेड करोगे? तो उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड योर कैपिटल. तो डिवाइड योर कैपिटल का मतलब क्या होता है? डिवाइड योर कैपिटल का मतलब होता है अगर आपको एक अच्छी ट्रेडिंग करनी है तो आपके डीमेट में कम से कम 50,000 होने चाहिए. आप 5,000 में भी कॉल बाई कर सकते हो. एक्सपायरी के दिन आप 1,500 2,000 में यू कैन ट्रेड विथ 2,000 ओनली ऑन एक्सपायरी. बट जब 2,000 व्हेन यू एंटर्ड विथ ट्रेड योर वन स्टॉप लॉस हिट, हाउ मच यू लूज इन वन ट्रेड? 50%, 70%, 80% of your total capital. That is trading. That is not trading. Then what is real trading? Real trading is that if you have minimum 50k in your account, after that you can start trading, but start with small. जो बंदे ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है और फिर ट्रेडिंग बंद कर दिया है, व्हाट इज, अगर हम मान ले कि सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कॉमन मिस्टेक इज दैट अगर आप 10 में से 8 बंदों को पूछ लो कि उन्होंने ट्रेडिंग क्यों बंद की, तो एक ही आंसर होगा, सर लॉस की वजह से. तो लॉस कैसे हुआ? तो जो नए ट्रेडर या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर भी ये गलतियां करते हैं. स्मॉल विन एंड बिग लेस, इज दिस एक्सेप्टेबल? अब छोटा प्रॉफिट होता है आपका, जैसे आपने कोई भी ट्रेड में एंटर किया 200 पे बाय करते हो. सपोज मान लो कि अभी प्रीमियम 200 चल रहा है एंड यू एंटर द ट्रेड. व्हेन यू सी योर P&L दैट you are in profit of 500, 1000, 1500, 2000, 3000, तो आपको क्या ग्रीड होता है कि मैं बुक कर लूँ, मैं बुक कर लूँ, मैं बुक कर लूँ. पर अगर आपने 200 पे बाय किया है और वही प्रीमियम अगर आपको 150 शो कर रहा है, मतलब आपकी बाइंग प्राइस से 50 पॉइंट नीचे है, मतलब आपको पर लॉट अप्रोक्स 1250 का लॉस हो रहा है. 1000 पर लॉट, वो डिपेंड करता है आपने कितने लॉट लिए. तो अब वहाँ पे शांति से बैठे रहते हो एक होप लेके. वो होप क्या होती है कि ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा. पर वही वाला 150 वाला आप बुक करते हो 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, 100 रुपीज़ पे, जो कि आपने 200 में बाय किया था. ओके चलो हम मान लेते हैं कि आपने 200 में बाय किया और आप 100 में बुक करते हो, मतलब 100 पॉइंट आप बुक कर देते हो. एक्सेप्टेबल, आप 100 पॉइंट बुक कर सकते हो. पर आप तभी 100 पॉइंट बुक कर सकते हो जब आप प्रॉफिट के लिए 150 या 200 पॉइंट वेट कर सकते हो. इतना पेशेंस है क्या आपके पास? If you have patience to wait for your target, you are risking 1 rupees and rewarding 2 rupees, then you can book your loss 1 rupees. पर यहाँ पर सब उल्टा चल रहा है. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हर रोज़ मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं. कॉमनली मिस्टेक क्या करते हैं वो, सबको स्टॉप लॉस मिलता है मैक्सिमम 25, 20, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट रेयरली. सबको स्टॉप लॉस मिलता है, वो स्टॉप लॉस में कभी तो निकलते ही नहीं है. 2-2 दिन, 3-3 दिन तक वेट करते हैं. बेसिक आपको पता नहीं आप क्यों वेट कर रहे हो, एक होप में. स्टॉक मार्केट होप पे नहीं चलता मेरे भाई. ये चलता है नॉलेज में, ये चलता है मोमेंटम के साथ. और आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी भी वेट मत करो. सेकंड थिंग, पोजीशन साइजिंग कैसे रखें. तो मैं पर्सनली 2 तरह से पोजीशन साइज रखने की गाइड करूँगा. फर्स्ट थिंग इज दैट डिवाइड योर कैपिटल. सेकंड थिंग, फिक्स योर लॉट साइज.
तो पहले हम बात करेंगे फिक्स योर लॉट साइज। आपके पास चाहे कितना भी बड़ा, इफ़ यू आर स्टार्ट विथ 10K, 50K, 1 लाख और 100 लाख, डजेंट मैटर। आपके पास आपके डीमेट में 10 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टार्ट विथ जस्ट सिंगल लॉट। इफ यू कैन सर्वाइव विथ योर कैपिटल फॉर 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, चलो आप मान लो कि आपने 1 लाख से स्टार्ट किया, 1 लाख कैपिटल में से आप 6 मंथ तक सर्वाइव करते हो, और आफ्टर 6 मंथ चेक योर PNL। अगर आपका करंट बैलेंस या फिर आपका जो फंड है आपके डीमेट में वो 1 लाख 1 हज़ार भी हुआ ना, आई कैन बेट यू, आफ्टर 6 मंथ, आज आपने 1 लाख से स्टार्ट किया, आफ्टर 6 मंथ इफ योर फंड इन योर डीमेट अकाउंट इज 1 लाख 1 थाउजेंड, देन यू कैन स्टार्ट विथ 1 करोड़, 100 करोड़, एनी अमाउंट। तो वो क्या होता है कि आपने कैपिटल में सर्वाइव करना जीत लिया। अगर आप एक छोटी सी कैपिटल में सर्वाइव करते हो या फिर आप अपनी कैपिटल को बचाना जानते हो, वो कैसे आएगा? तो वो प्रैक्टिस से आएगा। थोड़ी सी लॉस हो गई, जैसे कि आपका 1 लाख का अकाउंट है, आपने 2 हज़ार या 5 हज़ार लॉस कर दिया, वो कितना होता है? 5% ऑफ योर कैपिटल। अगर आपने 5% ऑफ योर कैपिटल भी लूज कर दिया तो वो आप हर्डल में आ जाओगे कि मुझे आज ही आज कवर करना है, आई वॉन्ट टू कवर माई लॉस एट एनी कॉस्ट। डोंट फाइट विथ मार्केट। ये मार्केट आपकी 7 पीढ़ी का पूरा पैसा खा जाएगा और एक डकार भी नहीं लेगा। क्यों रिवेंज ले रहे हो भाई? आप बहुत मतलब 0.0000001% में आते हो। इतने सारे लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं और इतना वॉल्यूम में ट्रेडिंग होता है, तो रिवेंज लेने कभी भी मत जाओ। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपके पास साइकिल है और सामने कोई ट्रक लेके आ रहा है, तो आपको ये दिमाग में आएगा कि इसने मेरे पे कीचड़ उछाड़ा अभी, तो मैं ये ट्रक वाले के साथ इतना बुरा एक्सीडेंट करूँ कि उसका पूरा ट्रक खत्म हो जाए। इज दिस पॉसिबल? आप अपनी साइकिल से किसी ट्रक को टक्कर लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। डेट इज नॉट। साइकिल नहीं, आप बाइक से नहीं कर सकते। इवन इफ यू हैव कार यू कैन नॉट डू, और इफ यू हैव अ ट्रक यू कैन नॉट बी ट्रेन। सो वैसा ही है, हम एक साइकिल लेके निकले हैं और सामने से अगर कोई ट्रक आ रहा है तो हमें उनके साथ नहीं भिड़ना है। एक्सेप्ट योर लॉस। अपने लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। देखो, आप कोई भी बिजनेस करते हो, उसमें अगर आपको लॉस होता है, और लॉस तो दूर की बात है, चलो आपने कोई एम्प्लॉय रखा है, आप उसको सैलरी देते हो, अगर आपका धंधा नहीं हो रहा है तो क्या आप अपने एम्प्लॉय के ऐसा बोलोगे कि भाई इस महीने ज़्यादा बहुत नहीं हुआ है काम, तो मुझे एक काम करिए, महीने तो सैलरी मत लेना? वो मान लेगा क्या? आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो, हर महीने आपका बिल आता है, तो अगर आपने वो बिल पेड कर दिया तो आप क्या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के पास जाते हो कि भाई इस महीने मेरा काम नहीं हुआ ज़्यादा तो मुझे मेरे बिल के पैसे वापस दे दो? इज़ दिस पॉसिबल? दिस इज़ नॉट पॉसिबल माई ब्रो। सो डोंट टेक रिवेंज विथ मार्केट, ऑलवेज एक्सेप्ट योर लॉस। अगर आपने अपना लॉस एक्सेप्ट करना सीख लिया कि अब देखो ठीक है, आज मेरा लॉस हुआ तो कल मार्केट ओपन होने वाला है, कल कवर कर लूँगा, परसों कवर कर लूँगा। अगर नहीं भी होता है तो भी कोई ठीक नहीं है, मेरा जो लॉस हुआ वो मेरे रूल्स के हिसाब से हुआ। इज दैट ओके? आई कैन एक्सेप्ट माई लॉस, बट व्हेन आई हैव माई रूल बुक। तो व्हाट इज रूल बुक? रूल बुक क्या होता है कि जैसे आपने एक एक्स अमाउंट से स्टार्ट किया, हम अभी एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि हमने अगर 1 लाख से अपना स्टार्ट किया ट्रेडिंग, तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, जैसे अपना पहला थिंग हुआ कि एक अपना लॉट साइज फिक्स रखो कि अगर मैं बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ तो मैं 2 ही लॉट से काम करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चाहे प्रीमियम 10 रुपये का हो या फिर 500 रुपये का हो, मैं 2 रुपये से ट्रेड करूँगा। ये क्या होता है? ये होता है अपना फिक्स लॉट साइज। और सेकंड थिंग क्या होता है? डिवाइड योर कैपिटल। जैसे कि मैं पर ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल से 20% से ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करूँगा। तो क्या हुआ, पर ट्रेड में 20 के इन्वेस्ट करूँगा। इज डेट ओके? और दूसरा थिंग, मेरा स्टॉप लॉस पूरे डीमेट
कैपिटल के 2%, 1.5% या मैक्सिमम 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं इसमें, जैसे मैंने आज 2 लॉट में ट्रेड किया, उसके बाद मेरा if I book 2 stop loss in a day, when I enter in third trade, I increase my lot size. Like I have started with 2 lot and end the day with 4 lot. Is this logical? मैं 2 लॉट से पहले 50 पॉइंट बुक किया एंड देन फिर 2 लॉट से 20 पॉइंट लॉस बुक किया, यानी मेरा टोटल लॉस कितना हुआ 70 पॉइंट फॉर लॉट। अभी मुझे और ट्रेड करना है और I want to take a revenge with market. At that time, what I will do? I will do that. I'll increase my lot size like 4, 6, 8, 10. If I'll take a trade with 6 lot, suppose example, if I'll trade with 6 lot, अगर उसमें मैं 20 पॉइंट बुक करता हूँ तो मेरा लॉस कितना हुआ पर लॉट हम गिन लेना, तो 20 × 6 यानी 120 हुआ, यानी पर लॉट मेरा लॉस हुआ 120 पॉइंट और ऑलरेडी 70 पॉइंट में करके बैठा था। तो वो 5,000 कवर करने के चक्कर में मैं अपना 20,000 15,000 और लॉस कर देता हूँ और फिर डे एंड ख़त्म हो जाता है। ऐसा नहीं करते हैं। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये IGTV में डालने वाला हूँ, या फिर जितने लोगों ने ट्रेडिंग की है, एक माइनर रूल बुक बनाओ। आपके पास जो भी कैपिटल है डिवाइडेड बाय 50 कर दो। जैसे मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, या फिर डिवाइडेड बाय 25 कर दो, चलो कोई बात नहीं, 25 तक भी हम मैनेज कर लेंगे। वो कैसे कर लेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। इफ़ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड बाय 25, व्हाट इज आंसर इज 4,000, यानी कि मेरी पर ट्रेड या फिर एक दिन की लॉस कैपेसिटी 4,000 पर डे है। मैंने यार 2 ट्रेड किए, पहले ट्रेड में मैंने 2 के लॉस किया, सेकंड ट्रेड में मैंने और 2 के लॉस किए, यानी आई हैव रीच माई limit of losing my money at one day. 4K is my capacity to lose money in one day. I have reached it. What you will do after? आप उसके बाद एक और ट्रेड करोगे, उसमें 5K लॉस करोगे। ऐसा मत करो। कल मार्केट ओपन होने वाला है, आप सबको पता है। अगर सैटरडे संडे तो मंडे को तो होने ही वाला है। मंडे को ट्रेड करो। शट डाउन योर टर्मिनल, शट डाउन योर मोबाइल, टर्न ऑफ योर मोबाइल डेटा एंड एंजॉय योर डे। आपका जो काम था आपने कर दिया, अब छोड़ दो उसे। जो अगर मुझे अच्छी प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिलता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, या फिर मैं नहीं करूंगा। क्यों? मेरी डेली लिमिट मैंने रीच कर दी है, और आपकी जो डेली लिमिट आएगी अभी 4%, 5% ऑफ योर कैपिटल जो भी है, उसको डिवाइडेड बाय ट्रेड कर दो कि मेरी एक दिन की कैपेसिटी 5,000 लॉस करने की है, तो मैं उसको डिवाइडेड बाय ट्रेड कर दूंगा कि जैसे मुझे 2 ही ट्रेड करने हैं, या फिर आप मान लो कि मुझे 5 ट्रेड करने हैं। चलो 5 नहीं करने चाहिए, मैक्सिमम 3 ट्रेड पर डे, 4 ट्रेड पर डे इनफ। या फिर आपको एक ही ट्रेड अच्छा मिल जाए, आपको मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, अगर आपको मॉर्निंग वाला ट्रेड सबसे अच्छा मिल जाता है जहाँ पर आपने 50, 70, 80, 100 पॉइंट बुक कर लिए हैं, मत करो ट्रेडिंग। यू हैव बुक्ड इनफ, यू हैव बुक्ड इनफ फॉर योर डे। अगर आप प्रॉफिट लेके फिर ट्रेडिंग करने बैठोगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, या फिर ओवर साइजिंग, ओवर पोजीशन साइजिंग में ट्रेड करोगे। हो सकता है आपका लॉस भी हो जाए, हो सकता है आपका डे एंड जो डे स्टार्ट जो ग्रीन था वो डे एंड रेड में कन्वर्ट हो जाए। डोंट डू दिस। फिर आपने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी जो डे लॉस की कैपेसिटी है उसको मुझे डिवाइड करना है पर ट्रेड के हिसाब से। तो जैसे कि मेरे 5,000 बोला है, तो मैं 2 ट्रेड करना चाहता हुआ, तो डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना हुआ 2,500। अब उससे अपनी पोजीशन साइजिंग निकालो कि मुझे अगर पर ट्रेड 2,500 लॉस करना है और मेरा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट है, तो मैं कितने लॉट बाय कर सकता हूँ। यू कैन कैलकुलेट इजीली इफ यू आर ट्रेडर। इफ यू आर ट्रेडर यू कैन कैलकुलेट इजीली दैट आई हैव my loss will be 2,500, then and my stop loss is 40 point of bank nifty,
देन माई लॉट साइज मस्ट बी 2। अगर मैं 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ तो मैं 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी अगर मेरा हिट होता है ना, तो भी मेरा लॉस होता है 2000 पर ट्रेड। अभी मेरे पास कितना पैसा बचा है आज के लिए? 3000 लॉस करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए अनलिमिटेड। ओके, व्हेन यू आर एंटर्ड इन सेकंड ट्रेड, आपको पहला भूल जाना है। फॉरगॉट अबाउट योर फर्स्ट ट्रेड, ओनली फोकस ऑन योर सेकंड ट्रेड। तो उससे क्या होता है कि आपका जो पुराने वाला लॉस है ना, वो आपको हर्डल नहीं देगा कि मैंने 2000 लॉस किया, 2000 लॉस किया, 2000। आपके दिमाग में यही घूमता रहता है। तो वो क्या होता है, जैसे ही आपका PNL 1000, मतलब पहले ट्रेड में -2000, व्हेन यू एंटर्ड इन सेकंड ट्रेड, सेकंड ट्रेड पे आपको दिखा रहा है कि +1000, टोटल PNL -1000। आपको क्या लगेगा कि चलो भाई अभी 1000 ही नुकसान बचा है, थोड़ा ऊपर आ जाए मैं बुक कर लूंगा। वो थोड़ा ऊपर आ जाए, आपको बताता है -500, टोटल PNL आपका क्या है -500, अभी भी रेड में है। आपको क्या लगता है, चलो बुक कर लेते हैं, आप वहां पे बुक कर लेते हो। या फिर आप होल्ड भी करते हो, तो वो आपको +2000 भी दिखाता है, तो फिर आपको एक ग्रीड होती है, चलो लॉस भी कवर हो गया है, हम अच्छे खासे प्रॉफिट में भी है, वी आर इन गुड प्रॉफिट, देन वी विल बी ग्रीडी। Greed is poison for stock market. Write down my word. Greed is poison for stock market if you are a day trader. Or if you are a long term trader, mid term trader, short term trader, anything, if you are doing trading in this field, greed will be poison for you. Greed will destroy you anytime. One mistake will destroy you. आप पोजीशन साइजिंग अच्छे से मैनेज कर रहे हो और रेगुलर आप प्रॉफिट कर रहे हो, एक्सपायरी के दिन आपको 15 रुपए वाला किसी ने भी मैसेज कर दिया, फिर आपको लगा कि आज मार्केट बूम होने वाला है, अब 20 लॉट, 25 लॉट, 50, 100 लॉट के साथ ट्रेड कर लेते हो। एक गलत ट्रेड, वन रॉन्ग ट्रेड विल डिस्ट्रॉय योर अकाउंट। ओनली वन रॉन्ग ट्रेड विल डिस्ट्रॉय योर अकाउंट। वन मिस्टेक। आपने कोई भी ट्रेड किया है, जैसे कि आपने ट्रेड किया है 300 का प्रीमियम वाला कोई भी कॉल या पुट बाय किए हैं, कई लोग भूल जाते हैं स्टॉप लॉस रखना। इज दिस पॉसिबल? भूल कैसे जाते हो भाई स्टॉप लॉस रखना? ये अपना हर रोज का काम है। अपना खाना खाना भूल गए क्या? अगर आप खाना खाना नहीं भूलते तो स्टॉप लॉस रखना कैसे भूल जाते हो? अगर आप स्टॉप लॉस रखना भूल जाते हो, देन यू आर नॉट सीरियस अबाउट ट्रेडिंग। You have to work with strict stop loss. Mark my word. If target is your friend, stop loss is your brother. Your friend can help you at any time, but your brother can save you all time. If target is your friend, then stop loss is your brother. Your friend can help you at some time when you are in any problem, but your brother will save you all the time when you will in any kind of problem. Your only and only your brother, your family member, they will support you. And stop loss is like same for us. आपने 200 300 पे बाय किया, आपने 270 280 का स्टॉप लॉस रखा है, अचानक से बड़ी वॉल्यूम के साथ एक रेड कैंडल आती है, अगर हम कॉल साइड पे खड़े एक बड़ी रेड कैंडल आती है, आपको वो 300 वाला प्रीमियम विद इन मिनट, 1 मिनट भी नहीं लेगा वो। मैंने ज़्यादा बोल दिया 1 मिनट, मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस, मैं 7 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। वो आपको 1 मिनट में 300 वाला प्रीमियम 150 170 160 दिखा देगा, यानी कि 50% डाउन ऑफ योर प्राइम प्राइस। ये सब होता है, इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस के साथ ही काम करो, बिना स्टॉप लॉस कभी भी काम मत करो। ये हो गया अपना पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, पोजीशन साइजिंग अगर आपकी सही भी हो, आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट सही तरह से भी लगाए फिर भी आप लॉस कर रहे हो, तो उसका 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 एक ही रीज़न है, और वो है R/R रेशियो। व्हाट इज R/R? R/R क्या होता है, कैसे जाने हम R/R क्या होता है? R/R इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हम अपने पूरी जो डिमेट का कैपिटल है उसको डे ट्रेड में अगर हमको डिवाइड करना है, तो मैंने सबसे पहले बोला था डिवाइडेड बाय 50।
यानी कि 1 लाख का कैपिटल है तो आप एक दिन में 2,000 का ही लॉस करो, उससे ज़्यादा लॉस मत करो। फिर मैंने बोला आप 25 कर लो तो भी चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि कैसे करते हैं। ओके, अगर आपने 25 से डिवाइड किया है, ओके चलो एक्सेप्टेबल है, पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है आपको खुद को पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो, जैसे आप अगर सिंगल रुपीज अपने ट्रेड पे रिस्क पे लगाते हो, 100 रुपये में मैंने बाय किया है, अगर कोई भी स्टॉक को हम स्टॉक पकड़ के चलते हैं, जैसे कि अपना अशोक लेलैंड का एग्जांपल चलो, वो अभी 125 के आसपास चल रहा है अशोक लेलैंड। तो मान ले अगर हमने वही स्टॉक 100 रुपीज़ पे बाय किया है और उसका स्टॉप लॉस अभी मैंने रखा है 98 यानी 2 रुपीज़, तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए? 101। अगर मैं 101 रखता हूँ टारगेट, तो मतलब क्या हुआ? आई एम रिस्किंग 2 रुपी फॉर प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज, यानी रिस्क टू रिवर्ट 1 जेम 0.5। इज दिस एक्सेप्टेबल? नॉट एक्सेप्टेबल। आपको एज अ ट्रेडर मैं आपको एक बेट लगा सकता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। मैं तो 80% भी नहीं मानता हूँ कि अगर कोई भी ट्रेडर बोल दे कि मेरी एक्यूरेसी 80% है, मैं अगर 10 ट्रेड करूँ तो मेरे 8 ट्रेड सही जाएंगे, गलत बात है। उसको आप ये पूछना कि तेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, तो 1 जेम 1 से करता है, 1 जेम 0.5 से करता है। कोई भी आपको दिखा देगा कि मैंने 100 में लिया 105 में बेच दिया, 80 में लिया 85 में बेच दिया, 70 पे लिया 75 पे बेच दिया, 3 ट्रेड किए, तीनों के तीनों मेरे प्रॉफिट में है, मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। कैसे बुक किया भाई? तो 5 पॉइंट बुक कर रहा है बैंक निफ्टी के। 5 पॉइंट तो क्या एक बच्चा भी बुक कर सकता है, अगर जिसने आज तक ट्रेडिंग सीखी नहीं वो भी बुक कर सकता है 5 पॉइंट, नॉर्मल बात है। तो वो क्या एक्यूरेसी मानते हैं? हम नहीं मानते। आप रिस्क पे कितना लगाते हो और उसके सामने आपको रिवॉर्ड कितना मिलता है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम मिनिमम 1 जेम 1 होना चाहिए। अगर आप एक, जैसे कि हमने 100 पे बाय किया, 98 का स्टॉप लॉस है, तो मेरा टारगेट 102 होना चाहिए। एंट्री मैंने ले ली, एंट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंट्री कोई भी ले सकता है। व्हाट इज मैन इंपॉर्टेंट थिंग? मैन इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एग्जिट। व्हाट इज योर एग्जिट? योर एग्जिट विल डिसाइड योर प्रॉफिट और लॉस। एंट्री डजंट मैटर, एंट्री एनी वन कैन टेक एंटर, just swipe left to right, you enter in trade, simple. But what is main thing? If you enter at 100 and exit at 105, then 5 rupees is your profit. Who will decide your profit and loss? Your exit point. If you enter at 100, exit at 95, if you book loss, acceptable. If you hit your stop loss, acceptable. Then what is your loss? Loss is 5 rupees. Okay, acceptable. तो अभी आपका प्रॉफिट और लॉस किसने डिसाइड किया? योर प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड इन योर एग्जिट पॉइंट। ऑलवेज रिमार्क दिस, एंट्रीज डजंट मैटर, ऑलवेज इंपॉर्टेंट इज दैट योर एग्जिट पॉइंट। ओके, एंट्री एग्जिट हमने समझ लिया। रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम आपका होना चाहिए 1 जेम 1, यानी आप 2 रुपये भी, बैंक निफ्टी की बात सुन ले, अगर हम प्रीमियम 200 का प्रीमियम बाय करते हैं, हमने 220 का मतलब 180 का स्टॉप लॉस रखा है, तो अपना फर्स्ट टारगेट मस्ट बी 220। अगर 200 पे बाय किया है, 180 का स्टॉप लॉस है, तो अपना पहला टारगेट होना चाहिए 220, यानी कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ? 1 जेम 1। अगर आप 1 जेम 1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका विन रेट कितना होना चाहिए? व्हाट विल बी योर विन रेट इफ यू आर ट्रेडिंग विथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 जेम 1 नॉर्मल? अगर आपका विन रेट 55% या 60% है तो भी आपका मंथ एंड प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप 1 रुपया रिस्क पे लेके 1 रुपया कमाते हो, इट्स ओके। अगर आप जब भी एंटर करते हो योर, अगर आप 1 जेम 2 के साथ ट्रेड करते हो 40% विन रेट, ओके। 1 जेम 3 के साथ ट्रेड करते हो ओनली 30%, ओनली 30 to 40% win rate, and you will be profitable intraday trader. Or if you are trading with 1 gem for risk to reward ratio, only 30-25% win rate,
यू बूम। आप बड़े से बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1/4, 1/5, 1/3। ओके, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1/2 से ज़्यादा है, जैसे 1/2.5 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, कोई भी है, डजेंट मैटर। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1/2 से ज़्यादा है तो आप अपनी कैपिटल को 25 से डिवाइड करके एक दिन का लॉस निकाल लो। एट द मंथ एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। Oh, is this okay? Uh, let's check another example. If my win rate is only 40% and my risk to reward ratio is 1 gem 2.5, what will be my result? I will be profitable or in loss? What will be my PNL? I'm damn sure. I'm damn sure. It's my experience that you will be intraday profitable trader at the end of the week, at the end of the month, if your risk to reward ratio is 1 gem 4 and your accuracy is approx 40%, 45%, 50%, more than enough. This is how to do trading. This is how we have to manage our account. This is how we can trade. This is how we can earn. If you want to be profitable trader, make your rule book, write your journal, which type of mistake you made. Every mistake is acceptable if it if the mistake happened first time. कोई भी गलती कर लो आप एक्सेप्टेबल है, पर वो पहली गलती होनी चाहिए। अगले दिन फिर सुबह उठो, फिर सुबह ट्रेड करो, फिर स्टॉप लॉस पे एग्जिट करो, पर वो नई गलती की वजह से होना चाहिए। कल वाली गलती रिपीट मत करो। हर रोज अपने आप को इम्प्रूव करो, आप अच्छे इंट्राडे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। देखो, मैं करीबन 2013-14 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। स्टार्ट विथ इक्विटी एंड नाउ I can bet you that you can be intraday profitable trader, but you have to follow your rule. You have to follow your rule book. You have to be disciplined trader. आपने जो नक्की कर लिया है, जैसे कि I have decided that I have to follow my rule, and my rule is that I can make maximum 5,000 rupees loss per day. What will be my loss per day? It's maximum 5k. Then if I make loss of 5,000 in first trade, what will I do? I'll close my terminal and enjoy my day. I'll again next day I will enter, I will trade, and again I'll lose my 5k another one day. What will I do? I'll shut down my computer, I'll shut down my terminal and enjoy my day. What will happen next? लूजिंग स्ट्रिक के बारे में आप सबको पता होगा, शायद नहीं पता होता तो मैं आपको बता दूं। व्हाट इज लूजिंग स्ट्रिक? लूजिंग स्ट्रिक दैट मीन योर रेड PNL at the day end and continue with day with day with day with day. How many losing streak? तो कैपिटल को डिवाइड कैसे करना है कि मुझे अगर 10 दिन तक भी लॉस हो जाए या फिर कंटिन्यूसली 15 दिन तक भी लॉस हो जाए तो मैं सर्वाइव कर लूँगा। तो कैसे सर्वाइव कर लूँगा कि मेरा एक फिक्स लॉस है, वो मैं 15 दिन तक कर रहा हूँ, तो मेरा डीमेट कभी खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, और 10 दिन के बाद मेरा विनिंग स्ट्रिक शुरू होता है। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है? 1 जेम टू मिनिमम, 1 जेम टू मिनिमम होता है। तो मैं एक दिन में कितना कमा लूँगा? 10k। एज पर आवर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो माई प्रॉफिट विल बी 10k। तो मैं अगर 20 दिन लॉस कर रहा हूँ और 5-7 दिन प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मेरा टोटल लॉस कितना होगा? आप गिन लो। मेरा सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1/2 है, उसके हिसाब से भी अगर मैं 11 दिन भी प्रॉफिट कर लूँगा ना, 20 दिन लॉस करने के बाद मैं 11 दिन भी प्रॉफिट कर लूँगा तो मेरा PNL फिर से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेन थिंग इज दैट योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मेन थिंग इज दैट योर पोजिशन साइजिंग, हाउ यू
convert your position size, how you choose your position size, when to trade, when not to trade, मेरी मैक्सिमम लॉस कितनी है, मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, मेरी देखो till now we have talked about only and only losses. If my risk to reward ratio is 1 gem 2 and I have achieved my target, what will I do? I'll book. Good thing. But what I am doing right now, how we can be uh, how we can take big win. Okay. Everything is acceptable. Small loss, small profit, no loss, big profit. But only and only one thing is not acceptable in this market, big loss. अगर आप 10 ट्रेड में छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते हो और एक ही ट्रेड में 10 ट्रेड का प्रॉफिट गवा देते हो तो आप अच्छे ट्रेडर हो? ऑब्वियस बात नहीं हो आप 10 ट्रेड में बहुत ज़्यादा अपना टाइम, अपने पैसे, अपना स्ट्रेस सब कुछ लगा के आप 10 ट्रेड में प्रॉफिट करते हो. सपोज आपका पर ट्रेड प्रॉफिट होता है 1001 के एंड यू आर लूजिंग 10K इन वन ट्रेड. इज दिस एक्सेप्टेबल? आपको ये सीखना पड़ेगा. स्मॉल लॉस एक्सेप्टेबल, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी आप कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के खड़े हो, आपका लॉस नहीं हो रहा है, एक्सेप्टेबल. अगर आपको बड़ा मूव मिल रहा है, जैसे कि कोई बड़ा ट्रेडिंग डे है और मार्केट एक ही मोमेंट में चल रहा है कि अब कंटिन्यूस अप जा रहा है, या फिर कंटिन्यूस डाउन आ रहा है, ट्रेंडिंग डे बोलते हैं जिसे हम, तो आप उसमें क्या करोगे? बड़ा प्रॉफिट, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहोगे जितना चाहे उतना. आप ये चीज़ कभी भी स्टॉप लॉस के साथ नहीं कर सकते. आपने अगर एक स्टॉप लॉस 200 पे बाय किया, 180 पे स्टॉप लॉस रखा, अगर वो 185 पे अभी ट्रेड कर रहा है तो आपको क्या लगेगा? ये कभी भी स्टॉप लॉस खा जाएगा. खाने दो, ये कभी भी स्टॉप लॉस खाता है, इसे खाने दो. नेवर मूव योर स्टॉप लॉस डाउन साइड. 185 पे अगर आपने स्टॉप लॉस रखा है तो 180 पे रखा है तो उसको 170 पे ले जाने की गलती कभी भी मत करो. आपको री एंट्री मिलेगी. 180 पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो अगर थोड़ा नीचे आता है या फिर वो कोई सपोर्ट पे खड़ा रहता है, तो उस टाइम अगर 185 प्राइस चल रहा है तो आप 185 पे री एंटर करो. कट योर लूज एज सुन एज पॉसिबल, फास्ट, एंड रन योर विनिंग रेस, रन योर विनिंग हॉर्स, रन योर विनिंग ट्रेड. यही एक फॉर्मूला है. अगर आप कितने भी, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत सीखो, आप सीखो. आप 10 मेंटर के पास जाओ, 10 मेंटर के पास सीखो. आप 15 ऐसे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं उनके कॉल ले लो. आप उनके कॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे. व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, स्मॉल लॉस, बिग विन, कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर लॉस. अगर आपका लॉस हो गया, आप डे क्लोज करके अगले दिन ट्रेडिंग करोगे. ये सब एक मैच्योरिटी है ट्रेडिंग के लिए, जो टाइम टू टाइम ही आएगी आपको. यू हैव टू बी अ मैच्योर ट्रेडर and you will be a mature trader with time. You have to gain your experience. After that you will, anyone can be a profitable trader. सब कोई आज अच्छा पैसा कमा रहा है स्टॉक मार्केट में. आपका एक अच्छा दोस्त जिसके पास आपसे कम नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर वो थोड़ा ही जानता है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो भी एक अच्छा ट्रेडर है और आप लॉस कर रहे हो. हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल. एक, आप चाहे कितने भी कोर्सेज कर लो, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ. राइट डाउन माय वर्ड. कोई भी अच्छा मेंटर आपको अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी दे दे जिसकी प्रोबेबिलिटी विन रेट की अप टू 70% है, यानी 70% अगर उसकी विन रेट की प्रोबेबिलिटी है, और वही स्ट्रेटजीज अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आप डिसिप्लिन में जीरो हो, आप अपने रूल बुक या फिर आपने जो भी रूल बनाए हैं वो आप फॉलो नहीं कर सकते हो, तो आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते.
आपको अच्छी सी स्ट्रेटजी मिल जाए, आपको एक अच्छा सा मेंटर भी मिल जाए चाहे, जो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉल देगा, और वो अपना खुद का पीएनएल भी आपके साथ शेयर कर देना एक बार। वो अपना खुद का पीएनएल शेयर कर दे कि उसने आज इतना प्रॉफिट किया, उसने आज इतना लॉस किया, तो भी आप कैलकुलेट करोगे उसकी पोजीशन साइजिंग और आपकी पोजीशन साइजिंग दोनों के परसेंटेज के हिसाब से आप लॉस में ही होगे। एंड ऑफ द एंड यू विल बी इन लॉस। कैसे? आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, आपने रूल बुक फॉलो नहीं किया, आपने अपने बनाए रूल तोड़ दिए। आप जॉब पे जाते हो सब लोग, या फिर अपने खुद की शॉप पे जाते हो, आप कभी टेबल पे बैठ जाते हो, या फिर आप नाइट ड्रेस में कभी गए हो अपनी शॉप पे या फिर ऑफिस में? आप कैपरी पहन के कभी ऑफिस नहीं जा सकते हो अगर आप प्रोफेशनल कंपनी या फिर एमएनसी में काम करते हो। व्हाट इज दिस ऑल थिंग? दिस ऑल थिंग इज अबाउट डिसिप्लिन। यू हैव टू फॉलो द रूल। अगर आप ऑफिस में या फिर अपनी जो आप जहाँ पे अपना बिजनेस करो या फिर आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, जॉब करते हो, वहाँ पर अगर आप आपने जो रूल बनाए हैं वो फॉलो नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ से फायर कर दिया जाएगा अगर आप जॉब कर रहे हो, या फिर अगर आप बिजनेस करते हो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। सेम लाइक इन दिस फील्ड, इफ यू आर अ ट्रेडर, if you are doing trading regularly, if you are intraday trader, if you are any kind of trader, you have to follow the rule, you have to be a disciplined trader. Or if you can't be this, you will be in big loss. No win, no, anybody can save you, anybody can convert your portfolio red to green. And this is my word, write down. Now if you have any kind of question about stock market, you can write in comment. Any kind of question about stock market, you can write in comment. I think everybody is genius. No one have any question.